नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, फिट रहने के लिए सबसे सरल, आसान, स्वस्थ तरीका योग है। अगर आप सुबह के टाइम पर मॉर्निंग वॉक पर जाते हो या फिर रनिंग करते हो तो आप अपनी दिनचर्या में इन 5 योगासनों को भी शामिल कीजिए। इन्हें करने से हमारा पूरा शरीर फिट रहता है। हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, हमारे और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए यह योगासन बहुत ही अधिक उपयोगी होते हैं। सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे। आप अपने दोनों पैरों को ऐसे 4 से 5 फीट का स्पेस रख लेंगे। अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में बिल्कुल सीधा रखना है। लेफ्ट पैर को ऐसे 45 डिग्री के एंगल में लाना है। फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे सीधे रखना है। इसके बाद आप ऐसे टर्न हो जाएंगे और दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे और इसके बाद धीरे धीरे आप नीचे की तरफ झुक जाइए। अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर रखिए। अपने सिर को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। जो लोग रनिंग करते हैं उनके लिए यह बेस्ट एक्सरसाइज होती है। उनके हैमस्ट्रिंग की मजबूती के लिए और उनके थाई हिप्स की मजबूती के लिए यह एक बेस्ट एक्सरसाइज होती है। 10 सेकंड ऐसे ही मेंटेन करके रखें। फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाएंगे। अब इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ से करेंगे। अब अपने लेफ्ट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में लाएंगे और राइट पैर को ऐसे 45 डिग्री के एंगल में लाएंगे। दोनों हाथों को ऐसे, दोनों बाजुओं को अपने कानों के पास ऐसे सटा लेंगे। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। फिर धीरे धीरे सबसे पहले लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुक जाएंगे। दोनों हाथों को ज़मीन पर स्पर्श कीजिए। अपने सिर को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। फिर श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाएंगे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ऐसे फैला लेंगे। फिर इसके बाद आप ऐसे जितना आप कर सकते हो अपने पैरों की ऐसे स्ट्रेचिंग खोल लीजिए। दोनों हाथों को ऐसे ज़मीन पर रखिए और ऐसे धीरे धीरे नीचे बैठने का प्रयत्न कीजिए। जो लोग रनिंग करते हैं, स्पोर्ट्स के लोगों के लिए यह एक बेस्ट एक्सरसाइज होती है। फिर धीरे धीरे ऐसे नीचे बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर को उठाएंगे और फिर राइट साइड ऐसे टर्न करेंगे। ऐसे ही इस अभ्यास को 8 से 10 बार कीजिए। इसे करने से हमारे शरीर की स्टिफनेस दूर होती है। शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज होती है। इसके बाद आप आगे को झुक जाइए। दोनों हाथों को ऐसे ज़मीन पर रखिए। ऐसे धीरे धीरे आगे को ऐसे झुक जाएंगे। हो सके तो दोनों हाथों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लीजिए। कुछ देर इसी स्थिति में रहिए। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए प्राइमरी स्टेज में आ जाएंगे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 4 से 5 बार कीजिए। यह स्पोर्ट्स और एथलीट्स के लोगों के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज होती है। इससे शरीर की स्टिफनेस दूर होती है, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हमारे संपूर्ण शरीर को फिट रखने के लिए यह आसन एक बेस्ट आसन होता है। दोस्तों, अब हम करेंगे एक पद्य पश्चिमोत्तान आसन। इसे करने के लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे। इसके बाद आप अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेंगे। दोस्तों, यह संतुलन का एक बेस्ट एक्सरसाइज होती है। इसे करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और फिर इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर को ऐसे उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुक जाएंगे। इस स्थिति में आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा। दोनों हथेलियों को ऐसे अपने पैर के पास ऐसे रख लेंगे और अपने सिर को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न करेंगे। कुछ देर ऐसे ही मेंटेन करके रखें। एक आरामदायक स्थिति के लिए 10 सेकंड इसी स्थिति में रहिए। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए प्राइमरी स्टेज में आ जाएंगे। अब इसी अभ्यास को हम पैर बदलकर प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर को उठाएंगे
और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे को झुक जाएंगे। दोनों हथेलियों को ऐसे जमीन पर रखिए और अपने सिर को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकंड इसी स्थिति में रहे। इस स्थिति में आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहे। फिर धीरे धीरे श्वास अंदर भरते हुए प्राइमरी स्टेज में आ जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही इस अभ्यास को आप पैर बदलकर 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसे करने से हमारे पैर काफ़ी मजबूत बनते हैं और हमारी हैमस्ट्रिंग की मजबूती के साथ साथ जो लोग रनिंग करते हैं उनके लिए यह एक बेस्ट एक्सरसाइज होती है। बच्चों और युवाओं ने तो इस आसन को रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, ये फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसे करने के लिए हम सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने पैरों में अपने शोल्डर लेवल के बराबर डिफरेंट रखते हैं और दोनों हाथों को ऐसे, दोनों बाजुओं को अपने कानों के पास ऐसे सटा लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ बेंड हो जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ ऐसे दोनों हथेली को जमीन पर रखते हैं और अपने सिर को अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। श्वास भरते हुए पीछे को, श्वास छोड़ते हुए आगे को। फिर फास्ट में कीजिए। लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ इन एक्सरसाइजों को आपने प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए।